खबर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आज विधानसभा में पेश होगा यूसीसी विधेयक। समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा के पटल पर रखेगी सरकार। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया फैसला। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। क्षेत्रीय आरक्षण संबंधी पवर समिति की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधा चलेंगे रोहित विक्रम हमारे ब्यूरो चीफ के पास, विधानसभा से वो लाइव हैं। रोहित, किस तरह की चर्चा है, किस तरह का माहौल है अभी विधानसभा में? देखिए, विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और अभी हमारी बात हुई थी भुवन कापड़ी जी से और इस समय हमारे साथ है विधायक सुमित हृदय। तमाम चीजों को लेकर, यूसीसी को लेकर और आनंद फानन में जो यूसीसी का विधेयक पारित कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसको लेकर नाराजगी है विपक्ष के भीतर। और विपक्ष ये कह रहा है कि 740 पन्नों का ये ड्राफ्ट है, कम से कम 2 दिन अगर सरकार इसे पढ़ने को देती तो अच्छा होता। सुमित हृदय जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। विधायक जी, क्या आपत्ति है यूसीसी को लेकर आप लोगों को? नहीं, देखिए, पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो सत्र बुलाया गया और कंटिन्यूएशन में पिछले सत्र का आगाज हुआ और उसके बाद हमें पता लगता है कल कार्य मंत्रणा में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी प्रीतम सिंह जी हमारी तरफ से गए और वहां पे हमें पता लगता है कि सरकार यूसीसी के अलावा जो इतने सारे ज्वलंत विषय हैं जिससे पीड़ित है उत्तराखंड की आम जनता, उन विषयों पर ना प्रश्नकाल होगा, ना 310 की सूचना होगी, ना कार्यस्थगन होगा, ना नियम 58 के तहत कोई बातचीत होगी। सीधे केवल यूसीसी यूसीसी यूसीसी। अरे यूसीसी आप बिल ला रहे हो, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हैं। केवल यूसीसी एक मात्र मुद्दा नहीं है जो सबसे विषय महत्वपूर्ण है। तो हमारे सारे विषयों को दबाकर, विपक्ष की आवाज दबाकर आप यूसीसी 700 पन्ने की एक किताब लाए। आप 2 दिन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर गहरा अध्ययन होगा, अक्षर दर अक्षर गहन अध्ययन हो, तो कम से कम 1 हफ्ता चाहिए एक व्यक्ति को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके बाद उस पर चर्चा करने के लिए। आप अपने वकील के साथ बैठेंगे, समझेंगे चीजों को ना। 740 पेज में क्या है? आप टेक्निकल वकील तो है नहीं? नहीं, टेक्निकल वकील नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति तो है ही। अब इतना तो सदन में भेज के और जीवन भर किताबों के बीच में ही रहे और माता और पिता ने जो शिक्षा दी और जीवन भर किताबें पढ़ के हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसा पढ़ना लिखना तो समझना तो आता ही है। वकील के अलावा भी जो हमारे वरिष्ठतम सीनियर लीडर्स हैं, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, यशपाल आर्य जी हो, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, इनकी राय, एक आम राय एक बने यूसीसी को लेके, उस पे विषय और विचार रखा जाए। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा तानाशाह रवैया जैसे केंद्र की सरकार का है, वैसी ही राज्य की सरकार अपना रही है और लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है। विधायक जी, एक चीज और है, ये कहा जा रहा है कि ये समान नागरिक संहिता है, लेकिन जनजातियों को इससे दूर रखा गया है। तो कैसा समान नागरिक संहिता? देखिए, समान तो है ही नहीं। ये हमें पता है, समानता बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में एक कैसे बड़ी दरार बन जाए समाज में, सामाजिक ताने बाने को कैसे ध्वस्त करा जाए, उसके लिए बिल लाया गया है। क्या खेल है, क्या षड्यंत्र है, ध्रुवीकरण का कौन सा खेल है, हम सबको पता है, किसी से छुपा नहीं। तो इसलिए ये बेवकूफ ना राज्य की जनता को बनाए अपने नारों के साथ कि सबका साथ और सबका विकास। ये किसी का साथ नहीं दे रहे, विकास तो विहीन हो चुका है प्रदेश। और जिस प्रकार से लगातार जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन पे प्रहार करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, आज देश अघोषित आपातकाल में है। विधायक जी, अब जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे, ये सदन से पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो अपनी क्षेत्र की जनता को क्या समझाएंगे कि साहब ये सरकार ले आई, तो क्षेत्र की जनता आपसे पूछेगी नहीं तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, विरोध, देखिए, विरोध या जो भी उसमें विषय है, 700 पन्ने की किताब को 5 मिनट में अगर आप पारित करा लेंगे, आप किताब हमें दे देंगे, उसका अध्ययन बिना करे हुए उसका मैं विरोध करूं, उसका अध्ययन बिना करे हुए मैं उसको उस पर कोई विचार रखूं, ये एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान नहीं है। उसका अध्ययन होगा और फिर उसमें जो विसंगतियां होंगी उनका विरोध होगा। विधायक जी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो आदिकाल से उत्तराखंड में चली आ रही है महिलाओं को लेकर, चाहे जौनसार का इलाका हो या अन्य इलाके हों, उनके विवाह और अन्य चीज़ों को लेकर। ये कानून अगर आ जाता है तो आपको नहीं लगता कि एक टकराव जैसी स्थिति पैदा होगी? नहीं, ये तो समाज को बांटने के लिए ही कानून है। हमारा तो विषय ही यही है और हमारा दुख और पीड़ा जो है इस विषय को लेकर यही है कि ये समाज को बांटने के लिए लाया गया है। अब इसका पन्ने दर पन्ने, अक्षर दर अक्षर समझना पड़ेगा,
फिर इसकी विसंगतियां जो हैं उनको हम उठाएंगे। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद। तो विशाल विधायक थे सुमित हृदयेश और काफी मुखर तरीके से बीते रोज भी यूसीसी को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी थी और विपक्ष सहमत नहीं है। विपक्ष का कहना है कि अगर 2 दिन या 4 दिन का समय सरकार देती तो कम से कम परत दर परत हम उसको पढ़ते, 740 पन्ने का ये ड्राफ्ट है, समझने का प्रयास करते, लेकिन सरकार इसको लेकर जल्दबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि समाज को बांटने का काम इस बिल के द्वारा सरकार कर रही है। लेकिन जो पक्ष के नेता हैं वो किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम यूसीसी का बिल लेकर के आएंगे, पास कराएंगे और उत्तराखंड में लागू कराएंगे। देखिए विशाल, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो है कि हाँ, सरकार ने कहा था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, खुद मुख्यमंत्री ने कहा था और आचार संहिता उस समय नहीं लगी थी विशाल, मुझे याद है जी। और इसका असर ये हुआ चूंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीजें इस कानून में थी, समानता को लेकर, जिसका अंजाम ये हुआ कि सरकार को एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले, क्योंकि यूसीसी आने वाला है ऐसी घोषणा की गई थी। और चूंकि पहली कैबिनेट होती है, यूसीसी को लेकर समिति का गठन होता है और करीब 740 पन्नों का ये ड्राफ्ट तैयार होता है, 72 बैठकें होती हैं, 2.5 लाख से लोगों से अधिक सुझाव प्राप्त होते हैं और अब जो है देसाई कमेटी ने सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया है। अब विपक्ष का आरोप यह है कि ठीक है, सरकार प्रतिबद्ध थी, सरकार जनता से वायदा कर चुकी थी, लेकिन कम से कम विपक्ष को या प्रबुद्ध जनों को अगर ड्राफ्ट पढ़ने को मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी किसी ने ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार में बैठे हुए तमाम जो विधायक है, मंत्री, उन्होंने भी पूरा ड्राफ्ट नहीं पढ़ा होगा। तो इसी को लेकर विपक्ष का एतराज है। विपक्ष का कहना है कि सरकार आनन फानन में इस बिल को लाने का प्रयास कर रही है। अच्छा रोहित, क्योंकि बीजेपी के पास तो विधायकों की संख्या भी ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो सदन में इस विधेयक को पास भी करा लेगी, तो ऐसे में क्या विपक्ष के नेताओं से भी अपील की गई है कि वो भी इसमें चर्चा का हिस्सा बने और इसको बजट जो ये बिल है उसको पास कराने में अपना सहयोग दें? देखिए, आज सदन के पटल पर ये यूसीसी का बिल रखा जाएगा और निश्चित तौर पर चूंकि संख्या बल में भारतीय जनता पार्टी विशाल अधिक है, तो ऐसे में इसको पारित कराए जाने को लेकर कोई इफ एंड बट जैसी स्थिति नहीं होगी, ये सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। हालांकि चर्चा के लिए 2 दिन, 7 तारीख और 8 तारीख का समय रखा गया है। अब लेकिन चर्चा कितनी हो पाती है, क्योंकि अभी ड्राफ्ट किसी ने पढ़ा ही नहीं, 740 पन्ने का ड्राफ्ट, क्या 2 दिन के भीतर इस पर संपूर्ण चर्चा हो पाएगी? इसकी टेक्निकलिटीज कितनी है, कितने इसमें पॉइंट्स हैं, कितने इसमें संशोधन किए गए हैं, क्या कुछ नया लाया गया है, तो इसी को लेकर विपक्ष ऐतराज जता रहा है कि समय इतना कम है, सरकार 2 दिन में चर्चा करा रही है, लेकिन चर्चा नाकाफी होगी, इसमें पूरी चर्चा नहीं हो सकती। अच्छा, यूसीसी का बिल आ जाने से उत्तराखंड में किस तरह का माहौल हो सकता है, किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्या कुछ कह सकते हैं हम? देखिए विशाल, बीते रोज की अगर हम बात करें तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। क्योंकि यूसीसी का ड्राफ्ट अगर प्रस्तुत होगा तो निश्चित तौर पर कुछ बातें तो सामने निकल कर आएंगी, जो बड़ी बातें हैं वो तो सामने निकल कर आएंगी और इसी को लेकर कोई टकराव जैसी स्थिति ना हो। जनता अगर इसे स्वीकार नहीं करती है तो कुछ इस प्रकार की स्थिति ना हो कि प्रदेश का कुछ माहौल जो है इससे खराब हो। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजधानी देहरादून में भी जगह जगह पुलिस बल जो है अतिरिक्त संख्या में तैनात है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर अब सभी को देखना होगा, क्योंकि हमने भी इस बिल को नहीं पढ़ा है, 740 पन्ने का ड्राफ्ट है। बहुत सारे ऐसे सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, विपक्ष के विधायकों ने नहीं पढ़ा है, नेता प्रतिपक्ष ने नहीं देखा है, उप नेता प्रतिपक्ष ने नहीं देखा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो टेक्निकलिटीज है, जिसको लेकर जो है विपक्ष जो है लगातार जो है सरकार से नाराज है और यही कह रहा है कि आनन फानन में सरकार जो है इस बिल को ला रही है। भुवन कापड़ी जी, हम इस समय लाइव हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। और विशाल जी, इस समय हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी है, अभी टेलीफोन से किसी से बात कर रहे हैं। हम निश्चित तौर पर इनका फीडबैक लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। कापड़ी जी, इस समय हम लाइव हैं, क्या कुछ ऐतराज है यूसीसी को लेकर आप लोगों का? ऐतराज तो कुछ है ही नहीं। हमारा ये कहना है कि हम यूसीसी को आप जब पटल पर ला रहे हैं, उसके बाद उसे अध्ययन करने के लिए कम से कम 1 दिन का समय देना चाहिए, अगले दिन चर्चा होनी चाहिए। क्या डर है आपके अंदर कि आप पटल पर ला रहे हैं, अध्ययन करने का समय नहीं दे रहे हैं और चर्चा शुरू करवा दे रहे हैं?
यूसीसी को हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए समय तो दें, हमें पढ़ने का तो समय दें। बिना पढ़े चर्चा कैसे करेंगे? आप सुबह पटल पर आ रहे हैं, शाम को चर्चा शुरू कर दे रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्यों सत्ता पक्ष डर रहा है, क्यों उसके अंदर घबराहट है, चर्चा करने का समय क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं अध्ययन करने दे रहा है? ये पहली बार ऐसा है कि सत्ता पक्ष कोई विधेयक ला रहा है और उस विधेयक पर चर्चा के लिए बहाने बना रहा है, बहाने बनाकर भागना चाह रहा है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत सरकार ऐसा बिल लेकर आई है ताकि चर्चा करने का समय ही ना मिले। बिल्कुल दिख रहा है, चर्चा करने का समय नहीं मिल रहा है। चर्चा करने का समय देना चाहिए। एक तो विधानसभा नियमावली के बाहर जाकर नियमों का उल्लंघन करके, संविधान का उल्लंघन करके सत्र को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ चर्चा का भी समय नहीं दे रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष का भी कोई विधायक बोलेगा तो उसको भी चर्चा में भाग लेने के लिए पढ़ने का समय चाहिए, विपक्ष को भी चाहिए। और ये सरकार जो है विधेयक पर चर्चा से भाग रही है। अगर 4 दिन पहले भी देसाई कमेटी ने रिपोर्ट दे दी होती तो कम से कम विपक्ष पढ़ लेता बिल्कुल, और अच्छे से गंभीरता से चर्चा करता है, जो कमी है उन्हें दूर करने की बात करते। तो ये है, देखिए विशाल, लबोलवाब यही है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी प्री प्लान तरीके से सरकार इस बिल को ला रही है। अगर कमेटी से 4 दिन या 5 दिन पहले ही इस बिल को ले लिया गया होता तो कम से कम विपक्ष को ड्राफ्ट सौंप देते। जो प्रमुख नेता हैं प्रदेश के विपक्ष के, उन लोगों को कम से कम ड्राफ्ट देते, वो अपने तमाम विधायकों के साथ इस पर चिंतन मंथन करते तो कम से कम एक स्वस्थ बहस विधानसभा के भीतर हो सकती। और इस समय अगर विशाल बात करें तो सभी लोग जो है, जो बड़े बड़े नेता हैं, मेरे बाईं तरफ प्रीतम सिंह जी हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, और लगातार मीडिया के लोग जिनसे सवाल कर रहे हैं। दाहिनी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आ रहे हैं, इनसे भी यूसीसी को लेकर सवाल किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि जैसे वो फ्री हों तो उनसे भी हम फीडबैक लें कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। ये वो बड़े नेता हैं, अगर सरकार ने इन बड़े नेताओं को ड्राफ्ट दिया होता तो कम से कम कुछ निष्कर्ष निकल के आता। एक स्वस्थ बहस की जो बात यहाँ पर कही जा रही है, वो स्वस्थ बहस जो है हो पाती। और फिलहाल जो है सभी लोग यहाँ पर विपक्ष के लोग मौजूद हैं। ममता राकेश जी भी हैं। ममता जी, इस समय हम लाइव हैं। यूसीसी को लेकर आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है पूरी प्लानिंग के तहत समय ही नहीं दिया। अगर 4 दिन का भी समय देता विपक्ष को, अगर सरकार देती 4 दिन पहले, अगर ड्राफ्ट सरकार को मिल जाता तो 4 दिन में भी आप लोग कम से कम अध्ययन कर लेते और कम से कम चर्चा करने लायक रहते। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से सभी विधायक गणों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष के महोदय की आज्ञा से विधानसभा सचिव द्वारा ये पत्र प्राप्त हुआ 25 जनवरी को कि सभी विधायक गण अपने कार्य स्थगन के प्रस्ताव और तमाम नियमों के अंतर्गत अपनी सूचनाएं लगाए, अपने प्रश्न लगाए। लेकिन जब कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उसमें प्रश्नकाल से इनकार कर दिया गया सरकार के द्वारा। सभी विधायकों के प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के अपने सवाल होते हैं, जिनका निराकरण सभी विधायकगण अपने क्षेत्र की जनता के समाधान सदन से चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन किया जा रहा है सरकार के द्वारा खुला, और ये यूसीसी के हम विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि उसका सही तरीके से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सरकार उसे टेबल करे। यानी कि आपको कहने का मतलब है नियम कानून को ताक पर रखकर सरकार सिर्फ यूसीसी लाना ही चाहती थी। नियम और तमाम कानूनों को ताक पे रख करके कार्य संचालन नियमावली का खुला उल्लंघन सरकार कर रही है। नहीं तो कहाँ अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, उसकी सीबीआई जांच की मांग हम लगातार कर रहे हैं। मातृशक्ति को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है, और आप देखिए कि हर जगह भ्रष्टाचार इस सरकार में फैला हुआ है। चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, ये तमाम मुद्दे हम सवालों के रूप में 310 नियम के अंतर्गत 58 के तहत सदन में लाने वाले थे, जिनको लाने का मौका सरकार नहीं दे रही है। धन्यवाद ममता जी। तो ये तमाम विषय हैं। देखिए विशाल, ये है कि सदन की जो गरिमा है या फिर सदन की जो कार्यवाही है, उसको लेकर भी विपक्ष जो है, बीते रोज उसने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनका आरोप है कि ना प्रश्नकाल हो रहा है, ना नियम 58 के तहत चर्चा हो रही है। कम से कम विधायक के जो अपने क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं, अगर ये सारी चीजें इस सत्र के भीतर होती तो अपनी समस्याओं को लेकर कम से कम सरकार से सवाल पूछते, विकास कार्यों को लेकर जो है कुछ अमली जामा पहनाया जाता। लेकिन ये तमाम चीजों को सरकार ने दरकिनार कर दिया। सिर्फ यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मसले को लेकर ये सत्र जो है बुलाया गया है, ऐसा आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है। और कल देर शाम को जो है राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा गया है कांग्रेस के तमाम प्रतिनिधि मंडल के द्वारा। तो ये बड़े बड़े एलिगेशंस हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है, चूंकि अभी सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और ये तख्तियां जो आप पीछे देख सकते हैं, ये तख्तियां लेकर विपक्ष जो है अभी सदन के सीढ़ियों पर बैठने वाला है। और कहीं ना कहीं जो विरोध है, जो एक जनप्रतिनिधि के कार्यों का जो हनन है, उसके अधिकारों का जो हनन है, उसको लेकर जो है ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं अपने बड़े नेताओं के
नेतृत्व में अभी कुछ देर बाद यहाँ पर धरने पर बैठने वाले हैं और चूंकि प्रश्नकाल नहीं हो रहा है और तमाम चीजें जो है नियम 58 के तहत चर्चा नहीं हो रही है, कम से कम ये चर्चा होती, विपक्ष का कहना है तो हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाते हैं, लेकिन सरकार जो है सिर्फ यूसीसी के मसले को लेकर मुखर दिखाई दे रही है और इसी के तहत जो है नियम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इसी को लेकर बीते रोज जो है राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अब ये तख्तियां आप देख सकते हैं, ये तख्तियां देखिए, ये तख्तियां यहाँ पर तैयार हैं और इन तख्तियों के जरिए ये देखिए सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार बंद करो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर सरकार को की घेराबंदी करने वाला था विपक्ष, लेकिन कहीं कहीं इन तमाम चीजों के लिए सरकार ने समय दिया ही नहीं, ना प्रश्नकाल हो रहा है, ना नियम 58 के तहत चर्चा हो रही है, इसी को लेकर विरोध हो रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीतम सिंह जी, यूसीसी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यूसीसी का ड्राफ्ट जब सदन में आएगा तभी तो कुछ कह पाएंगे, आज क्या कह सकते हैं? आज तो अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। कहने की जब ड्राफ्ट आप लोगों के पास आ जाएगा तो 740 पन्ने का ड्राफ्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे चर्चा करेंगे? तो संभव नहीं है। सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और सरकार जो है तानाशाह तरीके से काम करना चाहती है। और हमने यही जो है कल कार्य मंत्रालय में कहा था कि भाई आपने स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया है, तो स्थगित सत्र को जब आपने पुनः आहूत किया है तो जो स्थगित सत्र की परंपराएं हैं उसका निर्वहन किया जाए, प्रश्नकाल भी हो और प्रश्नकाल के साथ साथ जो है निश्चित रूप से जो है कार्यस्थगन भी हो। लेकिन सरकार नहीं मानती है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सचिव विधानसभा ने हमको क्या समस्त विधायकों को पत्र लिखा है कि 6 फरवरी को प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक जो है कार्यस्थगन की सूचनाएं ली जाएंगी। ये इसे भी नहीं मान रही है सरकार। ये तो एविडेंस है, तो हमारे पास पत्र है वो जो दिए, उसको भी कहती है कि नहीं ये तो विशेष सत्र है। अगर विशेष सत्र था तो आपने कार्य मंत्रणा में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? आपने कार्य मंत्रणा की जो पहली बैठक थी उसमें कहा कि विधायी कार्य होंगे 4 दिन तक। विधायी कार्य में क्या होता है? प्रीतम सिंह जी, इस समय आप लाइव हैं, जनता आपको सुन रही है, इतना खर्चा हो रहा है सत्र को लेकर, अगर विधायकों की समस्याएं ही नहीं सरकार सुनेगी तो कैसे ये काम चलेगा? सिर्फ यूसीसी को लेकर ये सत्र बुलाया गया है? नहीं, कहीं पर भी सरकार ने कोई जिक्र किया कि हमने यूसीसी को लेकर के विशेष सत्र आहूत किया है? कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया। और हम तो कह रहे हैं कि सत्र बुलाइए, कांग्रेस यूसीसी पर भी जो है पूरी तरीके से पूरी मजबूती के साथ जो है अपनी बात रखने का काम करेगी, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के मद में मदमस्त है। आज विषय है, हम चाहते थे कार्य स्थगन हो, प्रश्नकाल हो। ये प्रश्न विधायकों का नहीं है, बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगे, आम जन से जुड़ा हुआ मामला है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान है हो, ये आम लोगों से, आम नौजवान साथियों से जुड़ा हुआ मामला है। अंकिता भंडारी को न्याय मिले, ये इस प्रदेश की जो है पीड़ा है। महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार बड़ी बड़ी बात कहती है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। इन तमाम विषयों को जो हम सदन के अंदर उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार जो है सत्ता के मद में मदमस्त है और तानाशाह रवैये से जो कार्य कर रही है। यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है समान नागरिक संहिता है, लेकिन जनजातियों को इससे दूर रखा गया है। कैसा समान नागरिक संहिता? मैं जब ड्राफ्ट आएगा, जब उसको पढ़ेंगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड जो एक अलग देश है, जैसे बहुत बड़ी बात। अरे उत्तराखंड इसी देश का एक अंग है। समवर्ती सूची में ये विषय आता है। आपने ठीक है, आपने यूसीसी को बनाया, हम देखेंगे क्या संविधान के अनुरूप आपने कृत्य किया है और जो कानून जो है संसद में पारित हुए हैं उनका आपने जो है सही तरीके से इसमें अनुपालन कराया या नहीं कराया। लेकिन ये बात हम तभी कह सकते हैं जब ड्राफ्ट सामने आएगा। जिलों में पुलिस बल जो है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए पूरे प्रदेश में। अब देखिए, मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है। अरे अगर आप अतिरिक्त पुलिस बल भेजते तो ये जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है प्रदेश की, इससे उत्तराखंड की जनता को निजात दिलाने का काम करे, पुलिस फोर्स ये काम करे। तो विशाल, ये है, ये देखिए तमाम ये बड़े नेता हैं, एक एक करके हम सभी नेताओं का फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन यही आरोप है कि प्रश्नकाल होता, नियम 58 के तहत चर्चा होती, प्रश्नकाल में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है सरकार की घेराबंदी करने का
के मूड में था, लेकिन प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। जन सरोकारों के मुद्दों को सरकार नहीं सुनेगी इस सत्र में, और नियम 58 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक उठाना चाहते थे ताकि वो क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सके, लेकिन वो भी सरकार नहीं करा रही है। सिर्फ यूसीसी को लेकर सदन में इसे पारित कराया जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष खासा नाराज है। और ये तख्तियां आप देख सकते हैं, तख्तियां तैयार है। विपक्ष जो है धरने पर, प्रदर्शन पर बैठने वाला है, और बीते रोज इसी को लेकर जो है राज्यपाल के समक्ष भी विपक्ष गया था और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था, और एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा था कि नियमों की अनदेखी सरकार कर रही है, जो एक संवैधानिक व्यवस्था है। और सरकार ने, और ये तमाम जो सूची है बताई गई थी कि प्रश्नकाल भी होगा, नियम 58 के तहत चर्चा भी होगी, और ये कहीं नहीं कहा गया था कि सिर्फ यूसीसी को लेकर ही ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इन्हीं तमाम चीजों, विषयों को लेकर जो है ये विपक्ष के जो विधायक हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, ये तमाम लोग लामबंद है, सरकार की घेराबंदी करेंगे, या कुछ देर बाद ये तमाम लोग जो है धरने पर बैठने वाले हैं। तो ये तस्वीर इस समय है विशाल विधानसभा भवन के भीतर, जहां पर टकराव जैसी स्थिति है। और फिलहाल यूसीसी की अगर हम बात करें तो विपक्ष यही कह रहा है कि हम क्या चर्चा करें, जब 740 पन्नों का ये ड्राफ्ट है, कितने पॉइंट्स रखे जाएंगे और क्या चर्चा हो पाएगी जब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर मोटे मोटे पॉइंट्स को भी उठा लिया जाए तो फिर भी ये 2 दिन के भीतर, सत्र के भीतर ये चर्चा नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर पर ये एलिगेशन जो है विपक्ष का है। अब यूसीसी पारित हो जाएगी, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर रहती है ये तो देखना होगा। विशाल, अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि राज्य का बड़ा विषय है और आज सदन में यूसीसी बिल भी पेश हो रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है आज? देखिए विशाल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, चूंकि यूसीसी का बिल जो है सदन से पारित हो जाएगा, राज्यपाल के दस्तखत हो जाएंगे, तो ये एक विधेयक हो जाएगा, एक कानून बन के आएगा। और इस यूसीसी को लेकर कहीं कोई उन्माद जैसी स्थिति ना हो, कोई टकराव जैसी स्थिति ना हो, इसको लेकर राजधानी देहरादून समेत जो अलग अलग जिले हैं वहां पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है। बीते रोज भी ये खबरें आ रही थी कि चाहे वो उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, तमाम जो जिले हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर भी पुलिस बल की संख्या अतिरिक्त कर दी गई है। कई जगह हमने देखा कि पुलिस ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया, पूरे शहर में जुलूस भी निकाला गया, ताकि इस प्रकार की कोई उन्माद जैसी स्थिति फैलाने का कोई प्रयास ना करे, कोई ऐसा तत्व समाज के भीतर का ना निकल के आए जो यूसीसी की मसले को लेकर कोई झगड़ा, लड़ाई या फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने जैसी सिचुएशन हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो विधानसभा भवन के आसपास भी बीते रोज से अधिक, करीब दुगुनी या ढाई गुनी की संख्या में पुलिस बल आज तैनात है, और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि सकुशल जो है ये यूसीसी का ड्राफ्ट जो है सदन से पारित हो जाए। तो क्या बीजेपी के विधायकों का आना अभी शुरू नहीं हुआ है सदन में? वो लोग नहीं आ रहे, अभी लेट हो रहे हैं? देखिए विशाल, करीब 10:25 को होने वाले हैं, क्योंकि अभी सदन की कार्रवाई 11 बजे से प्रारंभ होगी, और अपने तय शेड्यूल के तहत विपक्ष जो है, चूंकि प्रश्नकाल और नियम 58 के तहत चर्चा नहीं हो रही है, और इसीलिए सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम विपक्ष के विधायक पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष पहुंच चुके हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंच चुके हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी पहुंच चुके हैं। पूरा प्रयास हो रहा है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही धरने प्रदर्शन में सभी विधायक बैठ जाएं। इसीलिए अभी फिलहाल जो है कांग्रेस के विधायक ही इस समय सदन के भीतर पहुंचे हैं, और लगातार ये तख्तियां जो है एक एक करके विधायकों को दी जा रही हैं, ताकि जो नियमों की अनदेखी सरकार कर रही है, जैसा कि कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है, उसको लेकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जाए और सरकार की जमकर जो है खिंचाई की जाए। बिल्कुल रोहित, आप नजरें बनाए रखें, आपके पास से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल इस